कर्पूरी ठाकुर के जो सादगी के किस्से हैं, हुँ। वो बहुत सुनते हैं हम। और मैं देख रहा था कि एक बार तो उनके कुर्ते की हालत देखकर कुछ नेताओं ने चंद्रशेखर फंड जी ने इकट्ठा कर लिया। चंद्रशेखर जी ने क्या कहानी है वो? नहीं, चंद्रशेखर जी ने वो आप मुख्यमंत्री सब बन गए थे, उसके बाद की कहानी है। हुँ, तो हुँ। वो बड़ा अनकेम्प्ड रहते थे। वही खादी वाला कोर्स खादी पहनते थे। हुँ, तो बोला, इधर सब लाओ, पैसा निकालो, 1-1 सौ रुपया। हुँ। तो कहा है, कर्पूरी जी को ये खरीदना है, कुर्तवा खरीदना है। वास्तव में फंड जमा हुआ। कहा कि देखिए अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष जी आपकी बात तो मानेंगे, लेकिन हम 2-3 जोड़ा कुर्ता बाद जो पैसा बचेगा पार्टी फंड में दे देंगे। हुँ, ये उनकी कहानी थी। अब कुर्ते से रिलेटेड चूँकि मैं भूल नहीं जाऊँ, एक और कहानी हुँ, है। हुँ। ये केसी त्यागी ने बताया था, बहुत अच्छा। बाद के दिनों में। हुँ। आई थिंक 70s 80s की बात और ये है। कुर्ते वाली कहानी हेमवती नंदन बहुगुणा ने सुनाई थी। हाँ, ये मुझे केसी त्यागी ने बताई थी कि वो अच्छा, ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली टू बैंगलोर। अच्छा। एक मीटिंग थी, जब पार्टी का विखंडन सब हो जाता है 72 के बाद, सब स्थिति खराब थी, तो सबको जोड़ो फिर से वापस लाओ हुँ, टाइप का। हुँ। तो इसे आपने कॉफ़ी पिलाई, तो वहाँ उनको कॉफ़ी माँगा, उन्हें ट्रे में मिला, एकदम धोती पे गिर गया। ओहो! तो बोला कि अरे! ऐसे में जाएँगे आप? बोले कि त्यागी जी, मेरा धोती कौन देख रहा है? मैं जो बोलूँगा वो सुनेगा। होटल जाऊँगा, जहाँ रुकूँगा, गेस्ट हाउस वहाँ बदलूँगा। हुँ। आपको धोती मेरी नज़र क्यों आ रही है? मैं क्या बोलूँगा वो उस पर सोचिए, ध्यान दीजिए ना आप। ये उनको कभी परवाह नहीं की उस बात की। कोई परवाह नहीं, सीएम मतलब रहे तब भी नहीं की। सीएम नहीं, हुँ, एम्बेसडर कार में आपने देखा है कि अपने अलावा 5 आदमी को और बैठाया है? वो कर्पूरी ठाकुर बैठाते थे। अच्छा चलो भाई साथ चलो। हाँ, आ जाओ साइड में। कभी-कभी तेल नहीं है ना, हाँ। तो कहते थे कि एक लाल डायरी रखते थे। ए प तुम ₹20 दो, ₹10 दो, ऐसे करके आप पैसा लौटाते थे और वो इकट्ठा करके तेल लेते थे। और एक किस्सा और था उसमें कि विधानसभा में थे, लंच करने जाना था, अपने पास तो कोई गाड़ी ही नहीं थी। लंच पाके ना जाना नहीं था, वो अब खुल के बोलता हूँ, हाँ। लालू जी से गाड़ी माँगा था उन्होंने। हाँ। तो लालू जी बोले, इतना दिन से आप नेता हैं, गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं? हुँ, हम हुँ, बहुत सम्मान करते थे, अलग हुँ, बात है, लेकिन हुँ, उसमें उन्होंने बोल दिया। हुँ, वो भी खुले दिल के थे, कुछ उन्होंने होल्ड नहीं किया। हुँ। बात तो एक तरह से सही कही, 52 से आप एमएलए हैं, अब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप गाड़ी नहीं खरीदे हैं, तो अब ज़्यादा वो सिंप्लिसिटी दिखा रहे हैं, तो वो गुस्से में बोल दिया होगा, बात आई गई होगी, लेकिन ये बोला तो था उन्होंने। ये सुरेंद्र किशोर ने बताया था। तो शुरू से ही वो उस गुट के साथ जुड़ गए, जो थोड़ा-सा कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस से अलग था। सोशलिस्ट ग्रुप शुरू से ही बहुत सारी नीतियों से सहमत नहीं था और बाद में तो पूरी तरह अलग हो गया। फिर उनकी अपनी जो अलग की फूट है, वो अलग कहानी है। लेकिन कांग्रेस को लेकर उनके मन में क्या था? नेहरू को वो किस तरह देखते थे? गांधी को किस तरह देखते थे? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, एक तरफ अगर आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित 3 आदमी से थे, महात्मा हुँ, गांधी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। हाँ। एकदम, मैं किस ऑर्डर में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गांधी से तो ऑफ कोर्स टॉप में, और डॉक्टर जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया से हुँ। निश्चित। लोहिया के साथ बाद में उनको 64 के बाद काम करने का मौका आया। हुँ, हुँ, तो उसमें सत्यनारायण सिंह चूँकि इनको मदद करते थे, तो उनको लगता था प्रच्छन्न रूप से कि इसको कांग्रेस में लाओ। हुँ, ये इम्पोर्टेंट नेता हो सकता है हमारा, हुँ, एसेट हो सकता है। हुँ, आप बताइए ना, 3 ही सोशलिस्ट जीता था 52 में। हुँ, हुँ, उसमें एक कर्पूरी ठाकुर, मतलब ये था, जीतने वाले में से। पूरे कन ये बिहार में शायद 3 जीता था और पूरे कंट्री में 17-18 जीता हुँ, था, हुँ, सॉरी। हुँ, हुँ, हाँ, तो कांग्रेस 62 में पहली बार सत्यनारायण सिंह ने अपने एक आदमी के थ्रू उनको ऑफर भिजवाया कि हमको चुनाव में मदद करें। एक आदमी शायद कुशवाहा खड़े हो गए थे, तो उनको कहा कि विथड्रॉ करवा लो, तो अगर आ गया तो फिर बिहार में सरकार आएगी तो उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाएँगे। ही सेड एब्सोल्यूट नो। हुँ, पहला ऑफर ठुकराया, हुँ, 62 फर्स्ट लैंडमार्क। अब याद कीजिए 64, हुँ, पूरा पूरा ऊहापोह, हुँ, पूरा एकदम एक एक ग्रुप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी टूट करके अशोक मेहता के साथ जाने के लिए तैयार है। और एक उनके करीबी थे गेंदा सिंह, अच्छा। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान थे। लगभग बातचीत हो चुकी थी, ये फ्रस्ट्रेट हो चुके थे अपनी पार्टी में। इनको थोड़ा-सा वसावन सिंह और सूरज नारायण सिंह, चूँकि वो बहुत बड़े नेता थे, फ्रीडम मूवमेंट से आए थे, तो डोमिनेंस था उन लोगों का और इनको कोई राह नहीं दिख रहा था। और ख़ास करके मतलब अ, अब लोहिया के तक तो, मतलब जब लोहिया को जब आया कि चौ 64 में लोहिया ने जब प्रयास किया, तब लगा कि जब लोहिया जी आ गए हैं, उनको लगा कि उनकी उम्मीद की रोशनी गई, तब हुँ, जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शिवानंद तिवारी हमको बताया था कि किस प्रकार से, मतलब जब उनके उनके पिताजी रामानंद तिवारी जी इनके सहयोगी थे, बड़े नेता थे। रामानंद तिवारी को जब पता चला, वो दोनों आपस में खूब लड़ते थे। मतलब भयंकर, मतलब अनडिस्क्राइबेबल वर्ड्स में लड़ते थे वो, लेकिन उतना ही प्यार था। वो आते हैं
कर्नल ठाकुर की नॉक करते हैं घर पर, गले लगाते हैं, कहते हैं कि लड़ेंगे लेकिन आप यहीं रहेंगे। और वो बात हो गई, फिर नहीं गए। फिर 70 इंदिरा गांधी ने उनको ऑफर दिया एक बार और, कि आ जाओ, अब तो आ जाओ। तीसरी बार। तो बोला कि आपकी पिताजी की तो बात तो मानी ही नहीं मैडम, आपकी बात क्या मानेंगे? तो 16 कांग्रेस पार्टियां में रहे टोटल, हाँ, अलग-अलग नामों से, लेकिन हाँ। सारी सोशलिस्ट पार्टी थी। मैं इसीलिए उनको बड़ा नेता मानता हूँ बिहार के किसी बड़े नेता से, कि उन्होंने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। उनका अगर एक कंपैरिजन होगा आइडियोलॉजी शिफ्ट नहीं करने का, वो श्री कृष्ण से हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के जीवन पर्यंत कांग्रेस ही हुँ, रहे हुँ, हैं। हुँ। उसमें कर सकते हैं। और जितने भी बिना नाम लिए मैं बोल सकता हूँ, जितने भी बात की जितने नेता आए, इन्होंने अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।